हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है टू रॉड्स हुज लेंथ आर L1 एंड L2 एंड हीट कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट्स के x1 एंड x2, ठीक है, प्लेस्ड एंड टू एंड मतलब सीरीज में लगा दिया। फाइंड द हीट कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L1 प्लस L2 हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू रॉड्स। बेसिकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने बोल रहा है। द लेटरल सर्फेस ऑफ द रॉड्स आर अज्यूम्ड टू बी थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है। तो ऐसा बोला है दो रॉड्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, दोनों की L1 है L2 है x1 है x2 है। ये x क्या है उनकी कंडक्टिविटी है, ठीक है, k को इनने x से बताया, ठीक है। एरिया मान लेते कुछ a है और ये बाकायदा थर्मली इंसुलेटेड है। तो इसके अंदर से जो हीट करंट है वो ऐसी फ्लो होगी, ठीक है। तो I हीट करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। इसका कुछ अपन एक सिंगल रॉड की तरह अगर इसको माने तो अगर इसमें से सेम हीट करंट फ्लो कराना है I फॉर सेम डेल्टा T, दोनों में डेल्टा T सेम होगा, तो इसके लिए K इक्विवेलेंट अपन डिफाइन कर सकते हैं। उसी को अपन X इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K को X की टर्म्स में बोल रखा है। तो अपन को K इक्विवेलेंट या X इक्विवेलेंट ही निकालना है, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ ये पता है कि भाई इसकी थर्मल रेसिस्टेंस अपन कैसे लिख सकते हैं, L/K, है ना। तो इस केस में अपन लिखेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज़ में अपना थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 कर सकते हैं। तो ये अपना इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो थर्मल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये वाला, इसमें अपन लिख देंगे L1 प्लस L2 बाई X इक्विवेलेंट इंटू एरिया, ठीक है, इक्वल टू R1। पहली वाली रॉड के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, L1 बाई X1A प्लस दूसरी के लिए लिख सकते हैं L2 बाई X2A, ठीक है। तो अपन को X इक्विवेलेंट निकालना है तो A कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन को एलसीएम लेके खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे L1 प्लस L2 अपॉन X इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 X2 प्लस L2 X1 अपॉन X1 प्लस X2। तो X इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा L1 प्लस L2 इंटू X1 प्लस X2 होल अपॉन L1 X2 प्लस L2 X1। तो ये अपनी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी अगर हम दोनों रॉड्स को एज अ सीरीज L1 प्लस L2 लंबाई की रॉड बना के ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।